जाएंगे घर इंशाल्लाह जल्द आराम से चले जाएंगे। चल चल के शुक्र है अल्लाह का हम घर जा रहे हैं। चल चल के नहीं चला नहीं, अभी चलना ही नहीं है। प्यास लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अल्लाह के करम फजल से खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जी हम भी ठीक ठाक हैं। और मैं आपको ऑपरेशन के बाद हम लोग घर आ चुके थे, वही क्लिप स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था और बहुत से क्लिप मैंने बना लिए थे, लेकिन मैं व्लॉग नहीं थी प्रॉपर कर पा रही बिकॉज़ रज़ा का आप सबको पता है लास्ट व्लॉग में कि उनका ऑपरेट हुआ था जुम्मे रात को, और जुम्मे को हम डिस्चार्ज होकर रात को घर आए थे। फिर ऐसे ही सब लोग घर में इतना मतलब आना जाना सबका लगा हुआ था कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं इस साइड पे भी आ सकूं। ये व्लॉग जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मे भी आपको थर्सडे वाले दिन आप लोगों को देखने को मिले, तो यानी कि फ्राइडे आने वाला है। हफ्ता हो गया कि मैं क्लिप्स ले रही थी छोटे मोटे, लेकिन एक प्रॉपर व्लॉग नहीं दिखा रही। यहाँ पे जी मैं बता दूँ कि अब्दुल मोइज़ अपने बाबा को एक्सरसाइज करवा रहा है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो बहुत बहुत जल्द बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन फ़िल वक्त हमें डॉक्टर्स ने जो बताया है वो 6 वीक का जो है रेस्ट बताया कि अपने पैरों पे उन्होंने खड़े नहीं होना। डॉक्टर्स ने एक्सरसाइज बताई जिसकी ड्यूटी मुइज़ की लगी हुई है, वॉशरूम वगैरह लेके आने जाने की ड्यूटी मेरी है, खाना शाना बाकी सारे काम मैं करवा लेती हूँ, लेकिन जो एक्सरसाइज की ड्यूटी है वो मेरे प्रॉपरली अब्दुल मुइज़ करवाता है। सुबह दोपहर शाम जब भी उसका दिल करे बोलता है बाबा जान एक्सरसाइज करें तो वो करवाता है। इस तरह फिर उनकी टांगों में थोड़ी सी ना लचक रहती है ना कि वो एक जगह पे जैसे लॉक हो जाए ना, वो नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर घर आई हुई थी तो फिर हम लोग खाना बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी आज रश कम है, आज ज़्यादा लोग नहीं हैं तो थोड़ा सा क्लिप भी ले लेते हैं। और मैं बना रही थी आलू कीमा, तो अभी इसको मैं देने लगी थी दम, तो इस वजह से मैंने बस थोड़ा सा क्लिप लिया। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि हम लोग क्या बना रहे हैं। ये हमारे कीमे की है फाइनल लुक। अब खाएंगे तो पता चलेगा कितना को मज़ेदार बना। और यहाँ पे बन रहा है सलाद, यानी कि प्याज कटिंग हो रहा है, उसके बाद खीरे हमने कटिंग कर लिए हैं। अब जब खाना खाएंगे फिर दिखा देंगे, ठीक है जी। उस दिन तो फिर मज़ीद मैंने भी कोई क्लिप नहीं लिया और ऐड भी नहीं किया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट की एक प्लेट जो कि मैं रज़ा को डेली बेस पे दे रही हूँ। कुछ ना कुछ थोड़ा सा फ्रूट उनसे पूछती हूँ कि वो खाएंगे, तो फिर इस तरह उनको थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ। आजकल वो खाना बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं खा रहे, फ्रूट भी पूछें तो कहेंगे नहीं खाना, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ उनको खिला दूँ। अच्छा जी, ये हमने बनाई है रज़ा के लिए फ्रूट प्लेटर बनाया है, अभी मैं देने जा रही हूँ। अकेले सही है। चेक करके आलू बुखारा रखा है। तो आजकल तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें चल रही हैं और मौसम अच्छा है, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी ना आजकल तो बिल्कुल नहीं जा रहा है कि हम पकोड़े बना लें पूड़े बना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी अचानक से मैं आप ही की तरफ आई तो वो फ्राइज़ बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी क्लिप ऐड कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर व्लॉग नहीं मैं कर पा रही रज़ा की वजह से। काफ़ी बिज़ी हूँ, मेहमान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनका पता लेने के लिए, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए। तो अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, बस इसी तरह ही हम लोग दुआएं सब कर रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हो होना वही होता है। तो यहाँ पे सब बैठ के फ्राइज़ इंजॉय कर रहे हैं और मज़े से खा रहे हैं, बहुत मज़े किया। मैं यहाँ पे बना रही थी रोटियाँ और मैंने कहा कि मैं शाम की रोटियाँ बना के मैंने अपना हिस्सा निकाल के रख लिया था और मैं फिर फ्री होकर बैठ के आराम से खाऊँगी और मज़े के साथ खाऊँगी। सब ने चिप्स खा ली थी और फिर मैंने ये शशके मार के खानी थी। नज़र लग जाएगी किसकी? कौन आया है बाहर, कौन आया है? अच्छा जी, यहाँ पे मैं सैलेड बनाने लगी थी और सबसे पहले मैं बता दूँ ये वाला जो कटर है ये बड़ा आउट क्लास किस्म का है, ये मुझे बड़ा यानी कि बनाने में इजी रहता है।
इसका ना सबसे मज़े की ये बात है कि जितनी मर्ज़ी आपने सलाद बनानी है ना, वो फटाफट बना सकते हैं, चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है। 5 मिनट नहीं लगते और अच्छी खासी प्यारी सी बारीक बारीक सी प्यारी सी सलाद बन जाती है। मेरी सिस्टर आई थी ना, तो वो भी प्याज से कर रही थी ना कटिंग, तो वो कह रही थी कि आप ये तो बड़ी अच्छी सी एक चीज़ है आपके पास, हमारे घर में जो है वो इतना अच्छे वाला नहीं है कटर। तो मैंने कहा ये देखो ये अच्छे वाला है ना सलाद बनाने के लिए। तो कहती जी, तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों के पास भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जाके ले लें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सलाद बनाता है, ठीक है। और जल्दी से फटाफट ज़्यादा लोगों के लिए भी बन जाती है। अच्छा जी, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे हस्बैंड को और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में लाजम याद रखिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया सदा हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और जिस दिन हम लोग डिस्चार्ज होकर घर आए थे ना, तो रज़ा की बैंडेज ना उसी दिन ना ब्लड से ना ब्लड निकल रहा था, यानी कि वो बाहर उसके स्टेन्स शो हो रहे थे हमें, यानी कि उनके ज़ख़म वाली जगह से। तो हम लोगों ने दोबारा पे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने फिर घर में ही भेज दिया कि आपकी जो है ना ड्रेसिंग दोबारा कर देते हैं, बैंडेज वगैरह आके। तो वो वाले क्लिप्स भी मैंने लिए थे, उनके स्टिचेस वगैरह सारे ओपन हमारे सामने हो गए अगले ही दिन, क्योंकि वो दोबारा हमें बैंडेज करवानी पड़ी और बहुत ही खौफनाक किस्म के थे वो, मतलब बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे पास क्लिप थे, लेकिन मैंने शेयर इसलिए नहीं किए, इसमें ऐड इसलिए नहीं किए कि मैं भी यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ दिखानी है या नहीं है, उस पर कॉपीराइट भी आ सकता है या कुछ भी है, तो इसलिए वो मैंने इसमें क्लिप ऐड ही नहीं किए, क्योंकि वो ज़ख़म थे और इस तरह की चीज़ मैंने कहा शायद दिखाना बनती है या नहीं बनती। और यहाँ पे मैं ये दिखाने लगी, मुझे नहीं पता कि ये वाले क्लिप भी ऐड करने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वल्ला नहीं जानती। लेकिन ये वाला काम भी, ये वाली ज़िम्मेदारी भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि उनको सुबह शाम इंजेक्शन लगने चल वो सकते नहीं, बार बार जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह फिर ज़ैनब को करते करते मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई है कि मैं रज़ा को भी खुद ही घर में इंजेक्शन लगा रही हूँ। वैसे तो वो जो किनोला होता है वो लगा हुआ है, उनको उसके अंदर ही लगाना है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी यानी कि जो भी है जी वही मैं कर रही हूँ। इनको इनके ट्रीटमेंट डॉक्टरों से करवाते करवाते आधी डॉक्टर तो मैं खुद भी बन चुकी हूँ। कभी बच्चे कभी हस्बैंड, कभी बच्चे कभी हस्बैंड। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में हमेशा हम सबको रखे, आमीन सुम आमीन। तो बाकी जी अभी मैं रज़ा को इंजेक्शन लगाने लगी हूँ, और उसके बाद मुझे ये आप लोग बताइएगा कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो मेरी सिस्टर जब आई है ना छोटी, तो वो मुझे कह गई आपी आप ना वॉइस ओवर ना किया करें, आप जैसे क्लिप बना रही होती ना साथ साथ बोला करें। तो साथ साथ बोलने से बाज़ दफ़ा मुझे हेजिटेशन भी होती है, और पीछे बच्चों का बाज़ दफ़ा शोर भी होता है, बाज़ दफ़ा गैदरिंग होती है, तो अजीब सा लगता है। आप लोगों को भी जो इसमें डिफरेंस है वो फ़ील होता होगा कि जब डायरेक्टली बात की जाती है तो कैसे हो रही होती है, और जब वॉइस ओवर होती है तो कैसी होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी मैं खा रही हूँ खाना, और इसके बाद हम करेंगे व्लॉग का एंड, क्योंकि छोटे छोटे यही क्लिप थे मेरे पास जो मैंने ऐड कर दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।